अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए 5 रबीउल अव्वल शरीफ का बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो अपनी बीमारियों की वजह से परेशान हैं और अपनी हाजात को पूरा करना चाहते हैं। आज का अमल ऐसा अमल है जो आपकी तमाम बीमारियों को जड़ से निकाल देगा। आपको कभी किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, हर बीमारी का हल सिर्फ आज का रूहानी वजीफ़ा है जो कि रबीउल अव्वल शरीफ के मुतालिक भी है। आज का रूहानी वजीफ़ा आपके सामने पेश करूंगी, उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूं जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पिछले दिनों हमें एक मेल मौसूल हुई जिसमें मेरी एक बहन अर्ज करती हैं कि उनके वालिद तकरीबन 15 साल से बीमार थे और बीमारी भी ऐसी कि जिन्होंने उन्हें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बिस्तर से लगा दिया। अब बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें फालिज का अटैक भी हो गया और इसी के साथ ही उनके बाजू और उनकी टांगें भी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गईं। वो सुनने की ताकत भी ना रखते थे। अब इससे बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है। बस वो लगातार ये अमल करना शुरू हो गई। इन अमल के करने से आहिस्ता आहिस्ता वो कहती हैं मेरे वालिद सेहत पाना शुरू हो गए और तंदुरुस्त होने लगे। और इसके साथ ही वो कहती हैं 1 हफ्ता गुजरा और मेरे वालिद आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव हिलाने लगे और उसके साथ अपने बाजू भी हिलाने लग गए। और जैसे जैसे ये वजीफ़ा मैं करती रही, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक ने उन्हें सुनने बोलने की समात भी अता फरमा दी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। हम में बैठते हैं, बातें करते हैं और बिल्कुल सेहतयाब हैं। और दोबारा से उन्होंने अपना कारोबार भी शुरू कर दिया है जो कि बरसों से बिल्कुल ठप पड़ा था। तो वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी हमारी रूहानी वज़ाइफ चैनल की कि जिन्होंने रबीउल अव्वल शरीफ में, पिछले रबीउल अव्वल शरीफ में ये अमल किया और अल्लाह पाक ने उन्हें सेहत बख्शी। तो आज रूहानी वज़ाइफ चैनल बिल्कुल वही अमल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है ताकि अगर आपको बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी है, कैंसर से लेकर, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है, एड्स, टीबी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तो अब अगर इन बीमारियों का खात्मा चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी बीमारी ख़त्म करना चाहते हैं, एक वैसी बीमारी जो बहुत ही नासूर है, जिस्म में एलर्जी हो जाना, खारिश वगैरह का बहुत ज़्यादा इसमें दखल रहता है। तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। मेरी एक बहन ने ये भी अर्ज़ की कि हमें खारिश के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे उनकी बीमारी दूर हो जाए। तो उनके लिए भी ये ख़ास अमल है। इसके अलावा तमाम बीमारियों की को जड़ से ख़त्म करने का आज रूहानी वज़ाइफ चैनल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ है। तो आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है, सबसे पहले तो आपसे अर्ज़ करूँगी, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है। अपने घरों में महफिलें सजाएं, अपने छतों पर झंडियाँ लगाएं, झंडे लगाएं। 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 झंडे ज़रूर लगाएं अपने घरों पे। और इसके अलावा आप लोग अपने घरों में महाफिल का एहतमाम करें। अगर आपके घरों में महाफिल का एहतमाम नहीं है तो आप रूहानी वज़ाइफ की चैनल पे जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लंगर वगैरह में हिस्सा डाल सकते हैं। और अगर आप लंगर वगैरह में हिस्सा डालना चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ वसी पैमाने पर मुख्तलिफ जगहों पर महाफिल सजाई जाती हैं, यतीम बच्चों के लिए लंगर वगैरह बनाया जाता है या इसके अलावा मदीना तैयबा में महाफिल सजाई जाती हैं, उनमें आप लंगर में हिस्सा डालना चाहते हैं अपनी इस्ताक़त के मुताबिक, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो आज जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए अमल लाया है वो अमल है बीमारियों के ख़ात्मे का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी भी नमाज के बाद, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, पांचों नमाजों में से किसी भी नमाज के बाद आपने एक साफ गिलास अपने सामने रख लेना है और उसमें आपने पानी डाल लेना है, चाहे आधा गिलास हो चाहे भरा हुआ हो। अब आपने उसके ऊपर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 111 मरतबा या सलाम पढ़ लेना है और 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ लेना है। अब ये सूरह रहमान जब आप पढ़ लें, अब वजीफा मुकम्मल हो गया। फिर से सुन लीजिए, अव्वल आखिर 11 आपने मरतबा दरूद पाक पढ़ना है या 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। फिर आप ऐसा करें कि इसके ऊपर या सलाम 111 बार और सूरह रहमान 1 मरतबा पढ़ के आप उस पानी पर दम कर लें। अब वो पानी आप किसी बोतल में डाल के महफूज कर लें। जो बीमार है आपने अब क्या करना है, सुबह उठते ही फजर के वक़्त आपने उंगलियों के पोरों पे हल्का सा पानी गिरा के उसके माथे पे गिराना है और दिन में 3 दफ़ा ये पानी पीना है। और उसके साथ साथ जो कि कैंसर का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है या कि ऐसा है फालिज की वजह से बेहोश है या कोमा वगैरह में जा चुका है, तो उससे आप रोज़ाना सूरह रहमान लगा के, तो उस हैंड्स फ्री के ज़रिए, हेडफोन के ज़रिए या लाउड स्पीकर जैसे भी आप लगाना चाहें, आप उसे लगा के रोज़ाना सुबह के वक़्त सुनाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अफाका देखेंगे, बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इस अमल से भी तमाम बीमारियां, जो हल्का फुल्का बुखार है, नज़ला है, खांसी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आजकल मौसम बदल रहा है, बच्चों में भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह है, तो आप ये अमल ज़रूर करें। और एक देसी अमल भी आपको बताऊंगी कि उसमें भी आपने वजीफ़ा ये कर सकते हैं। आपने खालिस शहद लेना है या बाज़ार का, उसमें आपने 1 चुटकी कलौंजी डाल के रख देनी है। कलौंजी के बारे में ये कहा जाता है कि मौत के अलावा हर बीमारी का हल इसमें मौजूद है। 1 चुटकी कलौंजी आप शहद में डाल के तो उसको रख लें। उसके ऊपर आप 111 बार या सलाम पढ़ लें। जिस बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह है या बुखार है, तो उसको सुबह के वक़्त अपनी उंगली के ज़रिए उसकी ज़ुबान पर लगा दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने ख़ुसूसी दुआ में हिस्सा लिया है वो और मज़ीद जो नाम अपना शामिल करवाना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को पूरा करे। ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में अपना नाम शामिल करवाएं ताकि आपका नाम ख़ुसूसी दुआओं में, ख़ुसूसी महाफिल में लिया जाए। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।